ये क्या है? बकलावा का है? बकलावा कैसे दिए? 250 ग्राम 450। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमें पता चला कि आज यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो हम आज मेला देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं मुंबई में रहती थी और अब मैं प्रयागराज में शिफ्ट हो गई हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी होता है तो मुझे बस उससे देखने की एक्साइटमेंट बहुत होती है कि मतलब यहाँ पे क्या लगा है, क्या कैसी होती है। हर चीज़ मेरे लिए न्यू है, तो मुझे उसे देखना और उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे मेगा ट्रेड फेयर लग रहा है, जो कि पिछले साल भी लगा था, तब मैं नहीं थी, बट इस साल हूँ, तो मैं यहाँ से देखने जा रही हूँ। देखते देखते हम यहाँ पे पहुँच गए, मेगा ट्रेड फेयर। तो यहाँ की क्राउड देख सकते हैं। मैं इसे लास्ट दिन गई थी तो काफ़ी यहाँ पे क्राउड थी। एंड यहाँ पे एंट्री फीस पर पर्सन 30 रुपीज़ थी। और यहाँ की क्राउड आप देख सकते हो, बाहर की ये क्राउड है, अंदर तो क्या होगा पता नहीं। फिलहाल टिकट लेके मैं अंदर गई और अंदर जाने के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा है। स्टार्टिंग में आपको सेल्फ़ी पॉइंट मिल जाएगा और ऐसे यहाँ पे 3 तरह के रो बने हुए हैं। तो ये फर्स्ट वाला है, सब में अलग अलग आइटम्स है। तो मैं फ़र्स्ट वाले में गई हूँ। फर्स्ट वाले में तो जब स्टार्टिंग में ही फर्नीचर्स के आइटम थे। और ये जो है, इसमें मैं पहली बार बैठ रही हूँ, मुझे इसमें इतना डर लग रहा था, मैं इस पर बैठ ही नहीं पा रही थी, इस पर बैठा कैसे जाता है। तो काफ़ी डरते डरते मैं बैठी। और उसके बाद कुछ ये मैट्स, कुछ ये मशीन एंड ये कुछ कुशन्स वगैरह, ये बेड, फर्नीचर्स के सब आइटम थे। सब इसमें फर्नीचर थे, डबल बेड, सिंगल बेड, सोफ़ा एंड ये सब था। फिर ये थाईलैंड के फुटवेयर थे 699। बस ये ऐसा कुछ खास है क्या, बट ये मुझे नॉर्मली लगा, कुछ खास नहीं लगा। फिर आगे ये भी कुछ शॉप्स थी यहाँ पे, मतलब टॉयज़ और वो सब, ये सब हैंडमेड चीज़ें थी। कुछ यहाँ पे पुस्तकें थी, भारतीय मतलब हिंदी और संस्कृत एंड कुछ ऐसे, और कुछ इंग्लिश की बुक्स थी। फिर इंडियन के हैंडमेड थे। इससे तो मैं इसे आपको इतना दिखा रही हूँ, लेकिन आप उसको सामने से एक बार देखते हैं ना, तो ऐसे लगती कोई गोल्ड की कोई परत रखी है, कोई चट्टान है, मतलब ऐसे देख के फील हो रही थी। और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये काफ़ी हैवी थी, ऐसे नहीं दिख रही तो, बट ये काफ़ी हैवी थी। एंड ये इसके लॉक्स है, बहुत ही कुछ यूनिक था। मतलब ये आपको देख के मैं तो कुछ अलग ही फील होगा। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रही हूँ। और इसके बाद ये कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। एंड आगे ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये छोटी है, उसके बाजू में उससे छोटी थी, तो मुझे लगा ये 100-200 की होगी, बहुत होगी तो 300 की, बट वो 700 की थी। मैं शॉक हो गई, भाई इतनी महंगी। तो मैंने ले लिया। फिर आगे मैं गई तो मुझे कुछ चाय पत्ती, इनके यहाँ कुछ डिस्काउंट था, डब्बा मतलब कुछ चाय पत्ती पे डिस्काउंट, हाँ डब्बा के साथ फ्री था। फिर आगे कुछ क्रॉकरीज के आइटम थे। ये तो नॉर्मली लग रहे थे मुझे, बट इसमें कुछ ऐसे प्रिंट्स बने थे, कुछ प्लेन थे और कुछ ऐसे ही टाइप में थे। और इसमें भी ना अलग अलग शेप्स थे, मुझे ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मतलब मैंने पहली बार देखे हुए ऐसे टाइप के शेप्स। ये जितने भी शेप्स हैं ना, मैंने पहले नहीं देखे। और ये छोटा सा था, बट ये किस पर्पज़ के लिए था, इसमें क्या ही यूज़ होगा मुझे भी नहीं पता। और ये वाला तो एकदम ही अलग ही था, इसमें क्यों क्या यूज़ होता है पता नहीं। और ये कुछ बाउल थी, बहुत अच्छी डिज़ाइंस में बनी थी, बट यूनिक लग रही थी। ये कुछ छोटी थी, ये कुछ बड़ी बाउल है, और आगे भी कुछ अलग अलग शेप्स में थी। फिर मैं सोची थी कि क्या ये सब भी कोई परचेस करता होगा, बट यहाँ पे इतनी लाइन थी, इतनी भीड़, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ ऐसी भी चीज़ें लोग परचेस करते हैं। और ये कुछ बेडशीट्स थी, जयपुर की बेडशीट थी शायद। ये कुछ बहुत ही कॉस्टली थी, 900 की 1100 समथिंग स्टार्टिंग रेट से यहाँ पे, जो कि बहुत ही कॉस्टली है। और ये कुछ ज्वेलरीज के आइटम है, ये नॉर्मल इयरिंग, ब्रेसलेट और पेंडेंट, ये सब थे, जो कि काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद ये मशीन थी, ये आई थिंक तंदूर मशीन थी। इसके बारे में जो भी डिटेल थी मुझे याद नहीं, बट ये तंदूर मशीन है। और यहाँ की भीड़ तक, ये कुछ मैट है, ये सिंगल मैट आपको 1500 और डबल 2500 में है। ये आप किसी पिकनिक वगैरह पे जाते हो तो उसके लिए मतलब कैरी करने में बहुत इजी है। और काफ़ी अच्छा था, कुछ कपड़े के मटेरियल से रिलेटेड था, जो कि बट ये भी मुझे बहुत ही कॉस्टली लगा सच में। और ये ना फर्नीचर, इसका प्राइस ना 2,85,000 और सेल प्राइस 1,35,000। मतलब शौक लगी, इतना महंगा, मतलब इतना महंगा, इसमें है ही क्या ऐसा चीज़। भाई मैंने तो ऐसे पहले चीज़ नहीं देखी, मैं तो पहली बार, एटलीस्ट मैं ख़रीद नहीं सकती तो इसमें बैठ के देख लूँ। तो मैं बस फील करी थी कि भाई ये इतना महंगा, इसमें क्या ही है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ आइटम्स थे,
जो कि मुझे ना सारी चीज़ें बड़ी कॉस्टली लग रही थी। पता नहीं क्यों एग्जैक्ट यही प्राइस है, बट क्यों है मुझे बहुत कॉस्टली लग रही थी। ये कुछ वुडन के सामान थे। ये वुडन की ट्रे थी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये था सोफ़ा वगैरह, इसके भी प्राइस तो काफ़ी हाई थे भाई, मतलब इतने हाई में तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद ये बच्चों के लिए बुक, जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं उनके लिए ये बुक थी। इसमें कुछ नहीं लिखना है और कपड़े से इसे रफ कर देना है, ये साफ़ हो जाएगा। एक बार दो बार चाहे जितनी बार लिखो। एंड उसके बाद ये वाला फर्स्ट रो था, जितना इसमें इतने से आइटम थे। इसके बाद मैं इसको वहाँ से निकल सेकंड रो में गई। बाहर भी कुछ इस टाइप की आपको डेकोरेशन दिखेगी। एंड ये है सेकंड वाली एंट्री। यहाँ से आप जैसे ही एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको लक्ष्मी ज्वेलर्स, इनके बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ सुना भी है। इनके यहाँ पे मतलब आपको गोल्ड प्लेटेड वाली ज्वेलरीज मिल जाएंगी। इनके यहाँ तो मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ तो इनके यहाँ पे ही थी, खुद देखने के लिए भी बहुत लाइन लगी थी। और ये जो आप मंगलसूत्र देख रहे हैं ना, आपको लग रहे होगे कितने के हो गए, आप कैसे करके बताइएगा कमेंट में कितने के, 100 200 300? नहीं भाई, एक ज्वेलरी का मैंने प्राइस देखा कि 1000 था। और एक पतली सी चेन थी जिसका प्राइस मैंने पूछा था वो 550 का था। मतलब उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। मेरे को तो इतनी भीड़ थी, मेरे को समझ में आया तो फिर मैं आगे चल दी। उसके बाद ये ईरान के चॉकलेट और डेट्स से, ये जो डेट्स दिख रहे हैं आप बता सकते हैं कितने का होंगे? गेस करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये 2000 से स्टार्ट है। मैं सुन के शॉक रह गई कि 2000 और डेट्स, मतलब ऐसा भी इसमें क्या है? ये 2000 रुपये किलो के डेट्स है। दुबई के ड्राई फ्रूट्स के बाद सब आ गए। ये दुबई का इत्तर है जो कि काफ़ी महंगा था यार, मतलब ये कुछ 500 के 3 थे, कुछ ऐसे ही थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कुर्तीज़ थे और कुछ हैंडलूम के आइटम थे। ये कुछ पर्दे वगैरह थे। और ये जो भी है, आप गैस करके मुझे इसका प्राइस कमेंट में बताइए, ये साड़ी कितने की होगी? दिख तो आपको सिंपल रही है, कुछ भी इसमें वर्क नहीं है, बट जो है जैसी भी है अपने में बहुत ही ख़ास है। इसका प्राइस कितना है पता है आपको? 4000। जी हाँ, 4000। मैं सुन के खुद शौक रह गई कि 4000 की साड़ी, ऐसा है ही क्या उसमें? बट वो 4000 की साड़ी थी। ये कुछ कश्मीर के शॉल्स थे। शॉल वगैरह तो मैं इतना यूज़ नहीं करती, बट इसका कुछ आइडिया नहीं है, बट काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। फिर यहाँ पे क्रॉकरीज के आइटम बहुत थे। यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन और प्रिंट में थे। और यहाँ पे ना क्रॉकरी वगैरह किलो के भाव से मिलते थे। ये कुछ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कार्टून्स और डिज़ाइन के साथ में थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ 699 में 1 kg था, जो कि बैम्बू ऑर्गेनिक से बने हुए सब है। काफ़ी अच्छे इसमें प्रिंट थे, अच्छे लग रहे थे देख के, मतलब ये कुछ यूनिक लग रहा था। ये ग्लास थी, इससे छोटी भी थी और इससे बड़ी भी थी। और ये कुछ स्पैचुला वगैरह भी थे, उसमें भी ऐसे कुछ डिज़ाइंस बने थे। मैं बोली ये कौन ही यूज़ करता होगा। और ये कुछ सूट्स थे, सूट के भी कुछ मुझे समझ में नहीं आए। ऐसे तो सिर्फ लग रहा था कि चीज़ें कॉस्टली हैं, पता नहीं। और ये कुछ ज्वेलरीज वगैरह थे। और ये सबसे मतलब जिस चीज़ की लालच में मैं आई थी, दुबई का बकलावा। जी हाँ, तानिया मित्तल का जब से मैंने बकलावा सुना है ना, तब से मुझे बस इसकी इच्छा होती, बकलावा ये है क्या बकलावा? तो मैं बस पहुंच गई, इसी के लालच में आई थी। और ये जो मैं फर्स्ट दिखा रही हूँ ना, ये कुनाफा, मुझे लगा ये बकलावा, बट ये कुनाफा था। और इसके बाद आगे से जो भी है ना, ये सब बकलावा है, देख सकते हैं ये सब बकलावा है। और बकलावा का प्राइस पता है आपको? मैंने पूछा तो कितना, उन्होंने मुझे बताया 250 ग्राम 750। मतलब मुझे लगा कि 250 में 750 ग्राम, बट नहीं, मैंने वापस से पूछा तो 750 का 250 ग्राम। बाप रे, इतना महंगा! ये सुन के तो मतलब मैं बोली कि इतना महंगा, मैं तो इतने में तो काजू कतली खा लूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे निकल गई। बट एक बार बकलावा ना, मेरे को ऐसे फ़ील हुआ कि दिल के अरमा आंसुओं में मैं बह गए, बस यही वाली फ़ील आई। उसके बाद मैं आगे गई जहाँ के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स से। ये सब क्या है, मुझे तो, मैं पहली बार सच में बता रही हूँ, मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि ये सब क्या है। और ये बादाम, इसके कुछ शेप्स और इसके ना कुछ अलग अलग रहते हैं, बड़े लंबे लंबे थे। और ये डेट्स, ये भी, इसकी भी साइज़ नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़ी थी। और ये मिक्स ड्राई फ्रूट, यहाँ पे ना चीज़ें फ्री में चेक करने के लिए बहुत मिल रही थी, तो मैं भी खा रही थी, जो मिल रही थी बस ट्राई कर रही थी। ये ड्राई अंजीर ही शायद बोलते हैं इसको, ड्राई अंजीर है। और ये मिक्स ड्राई फ्रूट है। ये कुछ साड़ियों के कलेक्शन, कुछ हैंडमेड पोटली। और ये बादाम ये बादाम आप देखिए, ये आप बता सकते हैं कितने के होंगे? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने के हैं।
और इसका प्राइस पता है, ये 5000 रुपीज़ किलो है, स्टार्टिंग 5000 रुपीज़ से। मतलब ऐसा क्या ही है, मतलब इतना महंगा बादाम। और ये कुछ ग्रिल टाइप में मशीन्स है, इसमें क्या ही बना सकते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं, बट थे ये कुछ हैंडमेड मतलब कलेक्शन ज्वेलरीज वगैरह है। और ये कुछ इनका ये सब यहाँ पे ज़्यादातर आपको ऑर्गेनिक फूड मिलेंगे। और ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। ये कपड़े में जो रोए होते हैं ना, उनके लिए है। आप इसलिए ईज़िली अपने रोए को साफ़ कर सकते हैं। और ये मतलब हेड मसाज की मशीन है। ये सब 500 से स्टार्टिंग थे। और ये हमें सीट्स दिए ट्राई करने के लिए, जो फ्री में था, तो वो भी मैंने ट्राई कर लिया। ये भी कुछ 1200 के समथिंग से है डब्बा। 11,000 और 1200 ऐसे दो तरह के स्कीम में था। फिर ये हलवा था, ये हलवा भी पता है 600 रुपीज़ kg का था। ये जो चिप्स है ना, ये चिप्स हम मुंबई में कितने में लेते थे, कितने में लेते, आप गैस करके मुझे बताइएगा। यहाँ पे 500 के 3 पैकेट्स, जी हाँ 500 में 3 पैकेट्स। और ये कुछ प्रीमिक्स थे, फालूदा और आइसक्रीम के प्रीमिक्स वगैरह थे। यहाँ पे कुछ ऐसे जैकेट और जीन्स के थे। और यहाँ पे कुछ एवरेस्ट के मसाले थे, कुछ 5 मसाले पे 1 फ्री था, ऐसे कुछ स्कीम थी। ये जूट के कुछ आइटम्स थे, जूट के बैग वगैरह। और ये ना मैट है, मतलब ये दोनों साइड से आप यूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ हैंडमेड थी। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग देशों से लोग आए थे, काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी जो कि हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे। पर जो भी थी ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी इसको देख सकते हो, कितने अच्छे लग रहे हैं। कहीं पे भी इसको हैंग करेंगे तो एक अच्छी सी वाइब देगी। एंड उसके बाद यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के सामान थे, ये कुछ आई थिंक मैट वगैरह थे। और ये कुछ कोलकाता के आइटम्स थे, ज्वेलरी वगैरह कोलकाता से रिलेट थे। बहुत अच्छे थे, यूनिक थे। फिर ये कुछ दिल्ली के आइटम्स थे, एनवलप्स थे, इसमें भी काफ़ी तरह के डिज़ाइंस और ये सब थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये झारखंड से कुछ बैग्स आए थे, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्या मतलब ख़ास है, बट ऐसे लगाया था कि कुछ चीज़ें पटना झारखंड ऐसे जगह जगह से आए थे। ये डॉल्स काफ़ी प्यारी लग रही थी, काफ़ी अच्छे यूनिक लग रहे थे। जो भी आइटम थे बड़े यूनिक लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे देख के। और ये जूट के कुछ बैग थे, ये कुछ 100 रुपीज़ में थे। और एक कोलकाता के चप्पल थे, इसमें क्या ही खास था मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, बट ये कोलकाता के चप्पल थे, मुझे ऐसे नॉर्मली लगे, कुछ इसमें अलग नहीं मिला। आगे ये भी कुछ जूट के चप्पल, ये जूट से चप्पल और भी जितने भी आइटम है ना, सब जूट से बनाए हुए हैं। काफ़ी अच्छे थे ये भी। तो सेकंड रो से हम एग्ज़िट हो गए और अब आगे बढ़े। आगे थर्ड रो है, ये लास्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लास्ट है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दुबई की आइसक्रीम देखने को मिलेगी। मैं ट्राई करने के लिए सोच रही थी, बट यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो गई तो मैंने इसको बिल्कुल ट्राई नहीं किया। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्योर मतलब 100% लेदर के पर्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा था कि अगर ये आपका नकली रहा तो इसके मतलब ऐसे कुछ इनका लिखा था। और काफ़ी क्यूट से पर्स थे। ये सबसे छोटू सा था, मैंने बोली इसमें क्या ही आएगा, ओपन करके देखती हूँ तो इसमें एक छोटा सा मिरर भी था और बहुत छोटा सा था। मतलब इसमें क्या ही सामान आएगा, बस कॉइन्स वगैरह आ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बट ये भी सब लेदर के थे। और भी कुछ कलेक्शंस थे, कुछ ऐसे पर्स, कुछ बड़े पर्स, बट सारे बहुत कॉस्टली थे। और ये कुछ वॉलेट था, ये 350 का वॉलेट था। एंड एक और वॉलेट ये था, ये पता है आपको, ये 750 का वॉलेट है, जैसे प्रिंट में है। और ये 750 का वॉलेट सेम ही है, बट इसमें क्या ही खास है मुझे नहीं पता, बस थोड़ा प्रिंट मुझे दिखा। एंड आगे और भी शॉप्स थे, पजामा और ऐसे कश्मीर। ये ना मैजिक कपड़ा है, इसे जो भी ना उसको चमकाने के लिए है। और आगे कुछ साड़ियों के कलेक्शंस थे। और यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए टॉयज़ थे, मतलब इसे जोड़ के ऐसे टॉयज़ बनाने होते हैं। और यहाँ पे गुजरात की साड़ी, हैंड ज्वेलर्स। यहाँ पे मैंने रिंग ट्राई की कि एटलीस्ट कोई तो रिंग मुझे आ जाए, काफ़ी रिंग थी बट कोई भी रिंग मेरे साइज़ की भी नहीं थी। एंड उनको हमने पूछा तो बोले कि आप नेक्स्ट डे आइएगा तो आपके साइज़ की आ जाएगी। एंड उसके आगे और भी कुछ इनके पास था, ईयरिंग। और ये बच्चों के कुछ क्या ऐसे कहते हैं मुझे नहीं, बट बहुत ही क्यूट था। ये कुछ खट्टी मिट्टी गोली, अमावट, इमली और भी कुछ ये सब थे।
और भी आगे कुछ ऑर्गेनिक के शॉप थे और यहाँ पे एक मिरर था तो मैं खुद को देखने लग गई। और यहाँ बनारस की सिल्क साड़ियाँ थी, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और सूरत की भी कुछ साड़ी थी, ये सब सेल वगैरह में कुछ 300 की कुछ साड़ियाँ थी। एंड ये कुछ स्नैक्स आइटम थे, ये आपको वहाँ पे फ्राई करके यहाँ पे टेस्ट करने के लिए रखे थे, आप चाहो इसे टेस्ट कर सकते हो। तो एक दो आइटम तो मैंने भी टेस्ट कर लिया, फ्री का है तो टेस्ट करने में क्या ही जाता है। तो मैंने भी एक दो आइटम टेस्ट करके, और ये खाकरा के बहुत अलग अलग फ्लेवर थे, पानी पूरी खाकरा, मेथी खाकरा, ये सब भी कुछ टेस्ट द फ्लेवर के थे। एंड उसके बाद ये कुछ मतलब आयुर्वेदिक से रिलेटेड थे, यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसमें पूरा दिया था अगर आपको जो भी कुछ है तो आप उसके मतलब दिखा के आप ऐसे दवाइयाँ ले सकते हो। और यहाँ पे कुछ अचार की शॉप थी, हाँ काफ़ी तरह का, यहाँ कटहल का अचार, मिर्ची का अचार और बहुत सारे भी अचार थे। और ये कुछ स्नैक्स के आइटम थे, बस स्नैक्स के आइटम जो भी थे यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली थे, मतलब बहुत ही कॉस्टली थे। एंड इसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट किए और यहाँ पे एक लास्ट एकदम सेक्शन में यहाँ पे फूड्स के आइटम थे, जो कि यहाँ पे काफ़ी कुछ लगा था, काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी थी। तो हम भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बटर पाव भाजी, वड़ा पाव और मिसल पाव। तो भाई मैंने वड़ा पाव खाने के लिए सोचा, यहाँ पे 2 पीस और अभी 100 रुपीज़ की, इतना महंगा वड़ा पाव और दाबेली जो भी चीज़ थी, मतलब आप देख सकते हो 2 पीस वो भी 100 रुपीज़, मतलब इससे सस्ता तो मैं कितने सारे वड़ा पाव मुंबई में खा सकती थी। और भी थी यहाँ पे कुछ राजस्थानी और गुजराती, ये सब की भी दाल बाटी चूरमा और कुछ चाइनीज़ आइटम, और ये कुछ कचौरी और कड़ी, मतलब खाने के भी थे। और ये मीठी वाली कचौड़ी थी, ये मीठी कचौड़ी है जो कि मैंने कब पहले ट्राई की थी दो। और ये कुछ भेलपूरी, ये मुंबई की, मतलब दावा करते हैं कि ये मुंबई की भेलपूरी है। तो हम सोचते चलो हम भी ट्राई करते हैं मुंबई की भेलपूरी। और कितनी 40 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी। और ये देख सकते हैं 40 रुपीज़ की भेलपूरी, इससे ज़्यादा तो और खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब अच्छी नहीं थी, वहाँ का टेस्ट बिल्कुल नहीं था। 40 रुपीज़ ऐसे लगा कि मेरे वेस्ट हो गए, बिल्कुल टेस्ट नहीं था वहाँ का। जो भी टेस्ट है ना, यहाँ पे आपको उन चीज़ों का टेस्ट यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ सोडा और नींबू पानी ये सब के थे। और ये लास्ट में चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन नहीं, इसे पॉट वगैरह बोल सकते हैं, गमले वगैरह, बहुत ही शेप और अलग अलग डिज़ाइन के थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और ये मतलब ऐसे दिख रहे हैं काफ़ी, बट एक यही मैंने उठाया था जो कि काफ़ी हैवी था, मतलब काफ़ी हैवी था ये। और इसके बाद ही ख़त्म हुआ और ख़त्म होते ही हम भी चले बाहर। बाहर आते ही हमने भी थोड़ा सा वीडियो फ़ोटोशूट वगैरह कराया सेल्फ़ी पॉइंट पे। और बस इतना ही कुछ था। यहाँ के लोग इसे मेला कहते हैं और इसे हम एग्जीबिशंस कहते हैं, बस इतना सा ही फ़र्क है। काफ़ी अलग अलग प्लेस से यहाँ लोग आए थे, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली थी, बाकी और सब ठीक था। और इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। और बाहर आते ही मुझे वड़ा पाव की एक शॉप दिखी, जो कि 20 रुपये में मुझे वड़ा पाव मिला। ठीक था, ना इतना अच्छा था ना इतना ख़राब था, ओके ओके था, पर वहाँ वाला टेस्ट नहीं था। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।